हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज वचन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है। हालेलुया। आज हम उस विश्वास से के बारे में बताना चाहते हैं जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो विश्वास योग्य हैं और सब शैतान उनकी परीक्षा करता है तो बहुत से लोग हैं छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत से सेवा करते रहते हैं और लोग उन्हें कहते हैं तूने धर्म बदल लिया, तुझे जेल में डाल देंगे, तुझे मारेंगे, और विश्वास नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। पहले कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत मानो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं, शैतान जब उन्हें पकड़वाना चाहता है, जब उन्हें जेल खाने में डालना चाहता है, पकड़वा के जेल खाने में डालने की कोशिश करता है, तो वो अविश्वासी होता है, प्रभु को मना कर देते हैं। और जब परीक्षाएं घट जाते पीछे हट जाते हैं, तब विश्वास उनका ख़त्म होता है। तब फिर प्रभु को भूल जाते हैं और उनके जीवन में कोई भी भलाई नहीं उत्पन्न होती, उनके कोई भी मुकुट नहीं पाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 2:10 के तहत मैं आपको वचन के द्वारा समझाता हूँ। हालेलुया। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज जो बड़े बड़े दास हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो कितनी बार जेल में गए हों, कितना शैतान उनसे परीक्षा लिया हो। आज जो अभिषेक्त दास है, जो बड़ी ऊंचाई पे हैं, जैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह, जैसे अंकुर नवला जी, आज जितनी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि शैतान ने इन्हें गिराना चाहा, लेकिन ये विश्वास में बने रहे और शैतान जय प्राप्त किए और जीवन के मुकुट पाए। और ऐसे ही बहुत से दास हैं जो आज प्रभु की सेवा में लगे हैं। और जो अविश्वासी हैं दास, जो प्रभु को मना करते हैं, उनके जीवन में कोई भी भलाई नहीं होती है और उनके जीवन में विपत्तियाँ के आपत्तियाँ गिर जाती हैं। आज जो बड़े प्रभु के दास हैं, आज जो सेवा में बढ़ रहे हैं, प्रभु उनको चुना और प्रभु ने खड़ा किया और उन्हें बल ताकत दिया ताकि प्रभु की महिमा कर सके। जैसे विश्वास में मूसा था, जब मूसा इजरायलियों के मिस्री में था, जब पला बड़ा इजराइल मिस्र में पला बड़ा मूसा बड़ा हुआ और जब देखा कि मेरे लोग सता रहे हैं तो उसने विश्वास करके इजराइल मिस्र के घराना को इनकार किया कि मैं इस घर का कुछ बेटा लगता हूँ। लेकिन उसका बेटा नहीं था। मूसा के घर वालों को जब सताया जाता इजरायलियों को, तो वहाँ बच्चों को मारा जाता था, तो मूसा को एक थैली में रख के पानी में डालते हैं, तो फिरौन की बेटी ने मूसा पाला और बड़ा हुआ, उससे वहाँ राजा बनाया गया। तो उसने अपने आप का इनकार किया, मैं राजा नहीं हूँ, मैं इस देश को छोड़ के मैं इजराइल जाऊँगा और मैं अपने भाई बंधु से मिल कर रहूँगा। हमें बड़े होकर हमें अच्छे चीज़ में हम बड़े आदमी बन चुके हैं, अगर हम बुराई में हैं, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं प्रभु के जनों को सताते हैं, तो प्रभु प्रसन्न नहीं रहता है। जब मूसा ने जाना बड़ा होकर कि मैं इजरायली घराना को, परमेश्वर के घराना को, और मेरे भाई बंधु इनके बंधुआई बने हैं, जो कहते हैं ये काम करते हैं, इनको मारते भी हैं, तो वहाँ से वो भागा, उस मिस्र को छोड़ के भागा विश्वास के साथ। और जब गया, प्रभु ने उससे बातें किया और इजरायली को छुड़ाने के लिए प्रभु ने उसे विश्वास के जरिए से यूज किया। और जब मिस्र को छुड़ाया, बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया और मिस्र के फिरौन ने मजबूर होकर इजरायलियों को छोड़ा और वो विश्वास योग्य बना रहा मूसा, क्योंकि जो उसे मारने के लिए तैयार था, मिस्री लोग ढूंढ रहे थे मूसा को मारने के लिए, और मूसा कोई मार नहीं पाया क्योंकि ये विश्वास में बना रहा और जीवन का मुकुट पाए और प्रभु की महिमा किया। और उसी के द्वारा बहुत से लाखों इजरायली छुड़ाए गए और उसी विश्वास के द्वारा लाल समुंदर 2 भाग हुआ और मूसा 120 साल वर्ष से ज़्यादा जीवित रहा और विश्वास योग में परमेश्वर के बना रहा। हालेलुया। और मूसा
अपनी उम्र, जब उसकी उम्र पूरी हुई तब वो उम्र बुढ़ापे में 120 साल से ज़्यादा जीवित था। उसके बाद वो मरा बुढ़ापे में होके, बाल बच्चे हुए, नाती नतकुर हुए, तब वो मरा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं, अगर आप चाहे छोटी सेवा करें चाहे बड़ी सेवा करें, कैसे भी सेवा कर रहे हैं, अंतिम समय तक जब तक हम जीवित रहेंगे हमें विश्वास में बढ़ना है, प्रभु की महिमा करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें बढ़ते जाना है। तब जाके शैतान परखता है कि तू कब तक विश्वास में बना रहेगा, तू कब तक प्रभु की महिमा करे, मैं तुझे गिराने की कोशिश करूँगा। किसी न किसी जरिए से तुम्हें विरोधी खड़ा करेगा। आज जैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी बना रहे थे, तो बजरंग दल वाले ने उस महासभा को, जो बड़ी सभा क्रूशल लगने वाली थी, उसको रोक दिए। लेकिन प्रोफेट जी ने बोला कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जिस दिन चाहेगा उस दुनिया कोई ताकत क्रूसेड को, प्रभु की महिमा के लिए कोई रोक नहीं सके, महासभा कोई रोक नहीं सके बड़ी मीटिंग को। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो विश्वास में रहता है परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे अभिषेक देता है। अंतिम समय तक हमें विश्वास करना है, हमें नहीं देखना में लोग क्या कह रहे हैं। हमें लोग मारेंगे, जेल में डालेंगे, वो हमारे शरीर को हानि कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते। हम उससे डरें जो आत्मा और शरीर को हानि करता है। अगर हमारा विश्वास ऐसे बना रहेगा तो हमारे जीवन में बहुत भलाई होने वाली है, और वो जीवन का मुकुट जो प्रभु ने, यीशु मसीह जो हमारे लिए रखा, जो स्वर्ग में रखा, वो हमें देता है। और हमसे किसी चीज़ से भय नहीं रहेगा, और हम सब खुल के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको आनंद जीवन दे। आपके जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए, परमेश्वर भली वस्तु कोई कमी घटी ना, आपकी आयु लंबी होने पाए और प्रभु की महिमा करने पाओ, और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।